हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल श्रीवास्तव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल अतुल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ट्रिपल सी की कोर्स जो हमारा चल रहा है यूट्यूब चैनल पे, उस कोर्स में जो सीरीज़ हमारा चल रहा है सेकंड नंबर अब हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। उसका जो चैप्टर नंबर जो सेकंड है वो हमारा इसको इस वीडियो में क्लियर करेंगे और समझेंगे कि जो ट्रिपल सी जो हमारा कोर्स है, जो बैच है हमारा ट्रिपल सी, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाकी अदर भी एग्ज़ाम के लिए जो भी तैयारी करते हैं, वो भी जो भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम जो हमारा सीरीज़ जो चल रहा है, इससे रिलेटेड अगर इसको अगर वो पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, तो वो सारे कंप्यूटर के कोई भी अगर एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी सारा मतलब हर एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर में उसमें अगर सब्जेक्ट अवेलेबल है, तो ये अगर चीज़ जितना सारा मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, ये सीरीज़ अगर उनको पढ़ लेते हैं अच्छे से, अगर उसको समझ लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ तो वो जो भी आपका जो भी एग्ज़ाम होगा वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो में बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारा जो सीरीज़ चल रहा है चैप्टर 1 तो कल क्लियर हो गया, चैप्टर 2 का यहाँ पे हमारा सीरीज़ में पढ़ेंगे और सीरीज़ में पढ़ेंगे और जानेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर आखिर में होता ही क्या है। ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के भाषा में हम समझेंगे कि कैसे आसान तरीके से हिंदी में कि व्हाट इज़ कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर क्या है। तो इन सारे ऑप्शन को बिना किसी देरी के समझते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली आते हैं हमारे MS वर्ड के अंदर। ये हमारे देख रहे हैं यहाँ पे टेक्निकल अतुल हमारा सीरीज़ है, ये हमारा सीरीज़ नंबर दूसरा है। ये ट्रिपल सी कोर्स है। ट्रिपल सी कोर्स के अंदर जितने सारे ऑप्शन आते हैं, जितने सारे फीचर्स हैं उसके अंदर हैं। मैं इस सीरीज़ पे अपने यूट्यूब चैनल पे बेसिक तरीके से कंप्यूटर कोर्स के जितने सारे ट्रिपल सी के एग्जाम में जो इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने सारे टॉपिक हैं, उन सारे टॉपिक को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर क्लियर कराऊंगा और आप लोगों को बिना किसी देरी के उसको समझाऊंगा। आइए समझते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, आखिर में कंप्यूटर होता क्या है। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि कहीं भी बोलचाल की भाषा में देख रहे हैं आप, हर जगह इस टाइम हर जगह अवेलेबल हो गया क्या चीज़, कंप्यूटर। कहीं भी सिंपल सी भी कहीं भी सॉफ्टवेयर रही है तो वहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हो गई हैं, अपडेट हो गई हैं। जो चीज़ कॉपी में नोट हुआ करते थे वो क्या हो रहा है, अब कंप्यूटर में हो रहा है नोट। ठीक है, तो कंप्यूटर का यूज इस समय अत्यधिक बढ़ गया है, क्योंकि काम के अनुसार वो कंप्यूटर जो है वो हमारे काम को आसान बना देता है। समय के अनुसार जो हमारे काम को क्या कर देता है, वो आसान बना देता है। जितना टाइम इसको हम कॉपी में नोट करेंगे उतना टाइम हम कंप्यूटर में चाहें तो उसको हम नोट कर सकते हैं। तो इसी के कारण हम आपको बता दें कि जो हमारा आने वाला जो फीचर्स है, जो आने वाला जो फ्यूचर है, उस टाइम तो कंप्यूटर का यूज बहुत ही मतलब एडवांस लेवल पे होने लगेगा। मतलब हर जगह मौजूद हो जाएगा, केवल लोग कंप्यूटर ही केवल चलाएंगे, मतलब कंप्यूटर से ही लोग अक्सर यूज करेंगे। इस टाइम भी हर जगह हर ऐसा कोई काम ही नहीं है जो कंप्यूटर से ना हो। तो इसलिए आपको बता रहे हैं, जो भी कंप्यूटर कोर्स की जो भी ट्रिपल सी की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये जानना उनके लिए बहुत बेसिक होता है। आइए समझते हैं क्या होता है। यहाँ पे देख रहे हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे हिंदी में लिखा हुआ है आपको, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें डाटा को प्राप्त तथा प्रोसेस, संग्रहीत तथा प्रदर्शित करने की क्षमता होती है। समझने वाली बात यह है कि जो भी कंप्यूटर होता है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें डाटा को प्राप्त करने, अर्थात जिसमें डाटा को स्टोरेज करने और प्रोसेस करने और उसको चेंज करने के लिए तथा संग्रहित तथा प्रदर्शित करने के लिए, जो भी डाटा आप इनपुट करते हैं उसको प्रोसेसिंग करके वो आउटपुट आपको क्या करता है, प्रदान करता है। तो इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये आपको क्लियर हो गया। और जो भी आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, तो वो प्रोसेसिंग करके क्या करता है, वो आपको आउटपुट देता है। ठीक है, ये समझने वाली बात आपको क्लियर हो गया होगा। और समझ लेते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक ऐसा संयोजन है। हार्डवेयर मतलब आपका हो गया जो भी इसके अंदर जो भी पार्ट हैं, और जो भी सॉफ्टवेयर जो भी इसके अंदर ऐप्स हैं, ये आपका इन दोनों का क्या है, एक संयोजन है। मतलब दोनों से मिला हुआ है, बिना एक के दोनों नहीं हो सकता है। केवल इसमें हार्डवेयर केवल रहा है तो कंप्यूटर नहीं चल सकता है, केवल सॉफ्टवेयर है तो कंप्यूटर नहीं चल सकता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या ये संयोजन है, मतलब कम्बिनेशन है, ये दोनों मिलके ही चलते हैं। ठीक है, जो डाटा को सूचना इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, जो डाटा को क्या करता है, इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। जैसे कि जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, जिस प्रकार का सॉफ्टवेयर होगा उस प्रकार का आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी डाटा का होगा, जो भी सूचना आपकी होंगी वो क्या करता है, उसको परिवर्तित करता है, उसको चेंज करके इन्फॉर्मेशन को बदल देता है, परिवर्तित करता है। तो ये आपका हो गया कंप्यूटर का बेसिक यूज, मतलब कंप्यूटर को क्या कहते हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कि यहाँ पे ये परिभाषा आपका हो गया। ठीक है, अब आपको ऊपर चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर शब्दावली में
प्रयोग होने वाली कुछ टर्म या नियम, मतलब कंप्यूटर के भाषा में शब्दावली में प्रयोग होने वाली कुछ टर्म या उसका यूज आपको बता रहा है। जैसे कि सबसे पहले समझ लेते हैं कि डाटा आखिर में क्या होता है। यहाँ पे बार बार आपको यहाँ पे डाटा आ रहा था कि जो डाटा को इस इन्फॉर्मेशन करता है, मतलब सूचना करता है, ये डाटा क्या होता है। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि डाटा आखिर में होता क्या है। दोस्तों समझने की बात यह है कि यह तथ्यों तथा सूचनाओं को अव्यवस्थित समूह है जो नंबर, टेक्स्ट आदि। जैसे कि अव्यवस्थित का मतलब ये होता है जो भी आपको जो भी कंप्यूटर्स में जो भी फीड करना है डाटा, उस चीज़ में डाटा में आप करना तो वो तो नंबर हो सकता है, चाहे वो टेक्स्ट हो सकता है। नंबर का मतलब चाहे वो 1 2 3 में नंबर हो सकता है, आपका डाटा हो सकता है, चाहे वो टेक्स्ट में हो सकता है, मतलब किसी का नाम हो सकता है, किसी का जगह का नाम हो सकता है, किसी प्रकार का वो टेक्स्ट हो सकता है। नहीं तो टेक्स्ट होगा, नहीं तो नंबर होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। डाटा हम जब भी एंट्री करते हैं, सुनते होंगे आप, डाटा एंट्री करते हैं, डाटा एंट्री करते हैं। डाटा एंट्री में आखिर में होता क्या है, जो भी उसमें ना तो ये तो नंबर होगा या तो उसमें टेक्स्ट होगा। उसी नंबर या टेक्स्ट को क्या करते हैं, उसको व्यवस्थित ढंग से उसको हम व्यवस्थित करते हैं, सूचनाओं को करते हैं व्यवस्थित करते हैं। जो अव्यवस्थित रहता है नंबर और टेक्स्ट, उसको हम व्यवस्थित ढंग से उसको अच्छे से रखते हैं, मतलब उसको बनाते हैं, उसको हम डाटा कहते हैं। ठीक है, अब अगला हम समझते हैं कि प्रोसेसिंग क्या होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर हल्का से, देखें यहाँ पे, यह सूचना में परिवर्तित करने के लिए डाटा पर किए गए कार्यों का क्रम है। प्रोसेसिंग का मतलब ये है, यह सूचना में परिवर्तित करने के, जैसे कि जो चीज़ आप सूचना में परिवर्तित करना चाहते हैं, जो भी प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, वो डाटा पर किए गए कार्यों का क्रम है। जैसे कि जो भी डाटा आप इसमें इनपुट करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर, वही चीज़ ना प्रोसेसिंग करके आपको बताएगा, उसमें उसका आउटपुट आपको मिलेगा। तो ये बता रहा है कि जो भी आप इसमें सूचना जो परिवर्तित करने के लिए डाटा पर किए गए कार्यों का क्रम है, मतलब जो भी आप डाटा एंट्री करते हैं उसी में जो परिवर्तित करता है, जो भी इंफॉर्मेशन को जो चेंज करता है, जो प्रोसेसिंग करता है, उसको उसी को क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, उसको प्रोसेसिंग करते हैं। मतलब जो भी डाटा को चेंज करता है, जो भी डाटा आप इसमें इनपुट करते हैं, उसको जो प्रोसेसिंग करता है, परिवर्तित करता है, उसी को हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला ऑप्शन समझते हैं कि सूचना इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। दोस्तों समझने की बात यह है कि सूचना आखिर में होता क्या है। जब डाटा को उपयोगी बनाने के लिए इसे व्यवस्थित, संगठित तथा संचरित ट्रांसमिट किया जाता है, तब प्राप्त डाटा सूचना कहलाती है। जैसे कि बात आपको समझ में ये समझना होगा कि जब डाटा को उपयोगी बनाने के लिए, सूचना का मतलब ये होता है जब हमें डाटा को उपयोगी बनाने के लिए इसे व्यवस्थित ढंग से क्या करना होता है, सूचना जो भी हमारे पास डाटा होता है, उस डाटा को सूचना को उपयोगी बनाने के लिए कि हमारे काम वो आ सके, उसे क्या करना होता है, उपयोगी बनाने के लिए इसे क्या करना होता है, व्यवस्थित ढंग से उसको डाटा को एंट्री करना होता है और संगठित तथा संचरित किया जाता है तथा प्राप्त डाटा सूचना कहलाती है। उसके बाद जो चीज़ हमारी जो सूचना जो हमारे पास जो उल्टा सीधा जो लिखा हुआ है, उसको डाटा को हमें अच्छे से उसको प्रोसेसिंग करना है, उससे व्यवस्थित ढंग से उसको अगर हम इसको डाटा का एंट्री कर लेते हैं, जो भी डाटा उसके बाद हम प्राप्त डाटा सूचना होता है हमें मिलते हैं, उसका कहते हैं, उसको उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं, सूचना कहते हैं। मतलब जो भी डाटा आपके पास है, अब व्यवस्थित डाटा आपके पास, उसको व्यवस्थित ढंग से कर लेते हैं, उपयोगी ढंग से उसको बना देते हैं कि आपके उपयोग में आ सके, तो उसी को क्या कहते हैं, जो भी संगठित तथा संचरित किया जाता है, तभी प्राप्त डाटा, उसके बाद जो प्रोसेस के बाद जो डाटा आपको प्राप्त होती है, उसी डाटा को क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। ठीक है, अब अगला ऑप्शन समझते हैं कि निर्देश क्या आता है। निर्देश क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, मतलब ये बताते हैं आपको निर्देश का मतलब क्या होता है। यह यूजर द्वारा कंप्यूटर लैंग्वेज में कंप्यूटर को दिए गए कमांड्स हैं। निर्देश का मतलब ये है, जो भी आप डाटा का एंट्री कर रहे हैं उसमें यूजर द्वारा, यूजर का मतलब जो भी उस पर ऑपरेट कर रहा है, जो भी चला रहा है, वो यूजर द्वारा कंप्यूटर लैंग्वेज में कंप्यूटर को दिए गए कमांड्स। ऐसे कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है, जो यहाँ इसमें जो लैंग्वेज का जो है, उस लैंग्वेज में जो कंप्यूटर को दिए गए कमांड जो भी हैं, जो भी कमांड्स हैं, कट कॉपी पेस्ट जो भी कमांड्स उसमें हैं, उस कमांड पर प्रयोग, यूजर द्वारा प्रयोग, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रयोग, कंप्यूटर को दिए कमांड्स कोई क्या कहते हैं, हम निर्देश कहते हैं। जो भी कंप्यूटर में हम जैसे कमांड्स जो भी हमारे पास हैं, कट कॉपी पेस्ट, जो भी इसका माउस है हमारे पास, जो कीबोर्ड में जितना सारे फीचर्स हैं, उस सारे फीचर्स में जो भी हम कमांड्स को कंप्यूटर द्वारा जो भी उसको प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, निर्देश कहते हैं। वो निर्देश देता है ना, आखिर में कंप्यूटर को निर्देश देता है ना कि आपको ये काम करना है, ये बटन, ऐसे हम इसको सेव वाला बटन दबाएंगे तो सेव होगा, कंट्रोल कट वाला दबाएंगे तो कट होगा, कॉपी वाला दबाएंगे कॉपी होगा, टैब बटन क्लिक करेंगे तो टैब बटन का यूज़ करेगा। तो ये एक तरह से क्या कर रहा है, इसको निर्देश दे रहा है कि आप ये वाला बटन जब दबेगा तो वो वाला काम करेगा, वो वाला दबेगा तो वो वाला काम करेगा। तो एक तरह से आपको निर्देश देगा। ठीक है,
अगर आप समझते हैं कि प्रोग्राम आखिर में क्या होता है, ये समझने वाली बात आपके लिए बहुत अच्छी है कि प्रोग्राम आखिर में होता क्या है। ऊपर क्लिक करते हैं, देखेंगे आपका यहाँ पे प्रोग्राम का मतलब ये होता है, यह निर्देशों का समूह होता है। निर्देश का मतलब समझ रहे हैं क्या? जो भी चीज़ आप सूचनाओं को किसी को अगर बता रहे हैं, मतलब कंप्यूटर में जो भी सूचना उसको दे रहे हैं, जो भी सूचना दे रहे हैं, जैसे कट कॉपी पेस्ट जो भी कुछ कर रहे हैं, उसको निर्देशों का समूह होता है जो कार्य करने के लिए कंप्यूटर में दिए जाते हैं। ऐसे प्रोग्राम हम उसको कहते हैं। ऐसे कि जो भी प्रोग्राम हमारे पास हैं, एक्सेल प्रोग्राम है चाहे एमएस ऑफिस है, उसमें जो भी कमांड्स है उसको, जो भी कमांड्स का समूह होता है, उस समूह को क्या कहते हैं हम? उसी का समूह को जो उसका जो कार्य करने का जो कंप्यूटर में कंप्यूटर को जो दिए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। जैसे कि जो भी आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर हैं, जो भी आपके पास प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी कमांड्स का यूज़ किया जाता है, जो भी निर्देश का यूज़ किए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम प्रोग्राम कहते हैं। जब आप निर्देश देंगे तभी तो आपका प्रोग्राम बनेगा। तो ये आपका हो गया प्रोग्राम। यहाँ पर नीचे आप दिखा दें, यहाँ पे ये हमारा डेस्कटॉप हो गया, ये हमारा क्या कीबोर्ड दिया हुआ है, ये माउस दिया हुआ है, ये हमारा सीपीयू दिया हुआ है। आपको यहाँ पे बता दें कि इसका जो मतलब होता है कि कीबोर्ड क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, माउस क्या होता है। देखिए ये जो भी आपका डेस्कटॉप होता है ये इससे अटैच होता है। अगर सीपीयू नहीं देगा तो उसके बिना चलाना असंभव है। सीपीयू रहता है तो आपको कंप्यूटर चला से इसको जोड़ देंगे तो इसमें कनेक्शन आपका यहाँ पे डेस्कटॉप ऑन हो जाएगा। ये इसका जो आप डेस्कटॉप जो दिया है इसका यहाँ पे इस डेस्कटॉप में, और इसको जो आपका कीबोर्ड है और ये माउस है, इसको अगर ऐड कर देंगे इसमें दोनों में, तो आपका जो भी काम है वो आसान बन जाएगा। कीबोर्ड में बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो आपको हिंदी टाइपिंग करते समय चाहे और भी चाहे काम करते समय आपको बहुत यूज करता है। ये आपका माउस है, ये तो उसका ऑलरेडी इसका काम है, बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। तो ये सारे आपके फीचर्स आपको बता दिया बेसिक तरीके से कि आखिर में CCC कोर्स में कंप्यूटर होता क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर शब्दावली में प्रयोग होने वाले कुछ टर्म्स मैंने आपको बता दिए, जैसे डाटा क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, सूचना क्या होती है, निर्देश क्या होती हैं, प्रोग्राम क्या होती हैं। ठीक है, इसी तरह आते हैं अगले क्रम में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। और CCC, BCC कोर्स, DCA कोर्स, MS ऑफिस से रिलेटेड इतने सारे फीचर्स हमारे हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहेगा और आप आसान तरीके से हिंदी भाषा में आप आसान तरीके से CCC भी कोर्स क्लियर कर सकते हैं घर बैठे ही, BCC कोर्स भी कर सकते हैं और DCA कोर्स भी कर सकते हैं। और MS ऑफिस के एडवांस लेवल के इतने सारे फीचर्स हैं वो भी आप आसान तरीके से क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं। तो आपसे यही एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, क्योंकि उनको भी CCC कोर्स करने में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई हिचक ना हो। जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास के लिए जो भी पेड बैच नहीं ले सकते हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ के वो निःशुल्क में CCC कोर्स को कर सकते हैं, वो सीख सकते हैं। तो आपको हम बता दें कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे चैनल का यहाँ पे लोगो है टेक्निकल अतुल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे जस्ट नीचे उसको बेल आइकन क्लिक कर देंगे, जिसके द्वारा हमारे जितने सारे यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होंगे CCC से रिलेटेड, चाहे जो भी टेक्निकल अपडेट से रिलेटेड, चाहे एक्सेल से रिलेटेड, वो सारे वीडियो आपके तक पहुँच सकेंगे और आप आसान तरीके से हिंदी माध्यम में घर बैठे ही आसान तरीके से निःशुल्क में एकदम CCC कोर्स को एकदम क्या कर सकते हैं, आसान तरीके से उसको क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।